इस समस्त विश्व में अपने आप को भगवान में लगाना और किसी और को भगवान के रास्ते पर चलाना, इसके जैसा दूसरा कोई श्रेष्ठ कर्म हो ही नहीं सकता। ताली बजाओ, ठीक से बजाओ। हम दुनिया की सारी संपत्ति प्राप्त कर लें, हमने कुछ नहीं किया अगर हमारा मन ईश्वर में नहीं लगा तो समस्त विश्व का सबसे उत्तम से उत्तम कर्म है स्वयं को परमात्मा में लगाना और दूसरों को परमात्मा के रास्ते पर चलाना। इसीलिए हमें अपना विचार, वाणी, व्यवहार ऐसा बनाना चाहिए कि हमारे अस्तित्व से दूसरों को धर्म के प्रति निष्ठा हो, हमारे अस्तित्व से दूसरों को गुरु या भगवान के प्रति श्रद्धा हो, आस्था हो। तो हमने इस पूरे समाज का सबसे बड़े में बड़ा उपकार कर लिया। ये हम कब कर सकते हैं, ये योग्यताएं कब आती है कि हम अपने को भी स्थिरमति रखें और दूसरों के दुख हरने वाले बने या दूसरों को सही सन्मार्ग दिखाने वाले बने। कब? जब हम अन्नमय कोश से ऊपर उठते, तब जब हम श्रद्धा का विषय रखते हैं शब्दों को, तब आप देखोगे अपने काम पर विजय प्राप्त कर सकते हो, अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हो, अपने लोभ मोह षट विकारों से आप विजय प्राप्त कर सकते हो और हर स्थिति में आप आनंदित रह सकते हो, प्रसन्नचित्त रह सकते हो। अभ्यास होना बहुत आवश्यक है। 15 मिनट जब भी समय मिले अभ्यास करो। किस चीज का अभ्यास करो? मैं स्थिर हूं, जो भी मेरे सामने नजर आ रहा है वो चलायमान है। मैं चल रहा हूं, मैं को हटा दो, ये चल रहा है। विचार आ रहे हैं बहुत सारे, इसको विचार आ रहे हैं, इसको आप इसको और ये कब कहते हो? जब आप उससे अलग होते हो, है ना? ये टेबल है, मैं टेबल हूं, ऐसा हम नहीं कहते। मेरा सिर दुख रहा है, मैं दुख रहा हूं, ये कभी नहीं कहते। बहुत ध्यान देने और समझने, आप खुद विवेचन करोगे ना तो आपको इसका अपने आप ही आभास होगा कि आप स्वयं ही अपने आप को अलग रखकर बात करते हो। हमेशा पैर दुख रहे हैं, मैं दुख रहा हूं, कभी कहा आपने? मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, आज मैं बहुत दर्द कर रहा हूं, कोई कहता है? कोई भी नहीं कहता। तो क्या इसका मतलब है कि आप वो हाथ नहीं हो, ये हाथ है वो दर्द कर रहे हैं, ये पैर है वो दर्द कर रहे हैं, ये सिर है वो दर्द कर रहा है, मैं दर्द कर रहा हूं। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, मुझे खुशी हो रही है, मैं खुशी हूं, ऐसा कहते हो क्या? ना। अपनी सांसों को देखो, ये चल रही है। अगर आप 1 मिनट के लिए भी इसको ये कर दोगे ना, जैसे यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इनके लिए आप जब बात करते हो तब आप ये कहते हो, ये आदमी बेकार है, ये बहुत अच्छा है, अरे ये बहुत मदद करने वाला, ये बहुत उदार है। ये कब उपयोग में लाते हो? जब आप उससे भिन्न हो, तब। इसको भी कभी ये कह के देखिए। कई कई महापुरुष आज भी गंगा तट पे रहते, नर्मदा जी के, उनको मैं बोलने की आदत ही नहीं होती। हम जब उनसे बात करते तो बोले, हम पूछते कि महाराज बाबा जी कहाँ से, तो हंसते, ये शरीर जबलपुर के पास का है, ये शरीर उसके पास का है, इस शरीर का नाम फलाना फलाना फलाना। वो बात ही ऐसा करते। तो कभी आप इसको ये करके अभ्यास करके देखिए। विचार आ रहे तो विचार आते ना,
जब आप विचार आते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, अरे रे 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 मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य बहुत बुरा है, मेरा क्या होगा, मेरी शादी कब होगी, मुझे बच्चे कब पैदा होंगे, मेरी बहुत बड़ी उम्र हो गई है। कितनी प्रकार की चिंताएं आपको। और शादी हो गई तो बच्चे हो कब होंगे, कैसे होंगे, देखो सामने वाले को 4 बच्चे हो गए, मुझे एक भी नहीं हुआ। बच्चे भी हो गए, अरे मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कब पढ़ेंगे, कब कौन से अच्छे नंबर मिलाएंगे। कितनी चिंता है आपको, बहुत चिंता। मेरा धंधा नहीं चल रहा है, सामने वाले का धंधा कितना अच्छा चल रहा है, मेरा तो चल ही नहीं रहा। अरे रे 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 रे, आप कितने दयनीय हो। पर जब आप दुखी हो, जब परेशान हो, जब भयभीत हो, उस समय आप सजग रहो। विचार, ये विचार चल रहे हैं, ये विचार चल रहे हैं, देखो तो देखो तो देखो। जब आप उसे इत्मीनान से देखोगे ना, आप देखोगे कि 1 मिनट के लाखवें हिस्से में वो विचार रफू चक्कर हो जाएंगे, भाग जाएंगे। शरीर चल रहा है, ये तो आप अभ्यास, बैठना नहीं है इसमें, चलते फिरते भी कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं। बैठे हो, आराम से बैठो, देख रहे हो, देख रहे हो, तभी भी सोचो कि ये आंखें देख रही है, अच्छा अच्छा देख रही है, कुछ गलत दिख जाए, ये बुरा भी देख रही है। अच्छा, क्यों तुझे मजा नहीं आया, बुरा देख के मजा नहीं आया, अच्छा देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बुरा भी अच्छा है, अच्छा भी बुरा है, करके देखो आप, बड़ा आनंद है। अब इसको भूख लग रही है, इसको किसको लग रही है, प्राणों को लग रही है। आप तो भूखे हो नहीं, आत्मा को भूख लगती नहीं, इसको भूख लग रही है। चल बेटा भूख लग रही है, तुझे खाना खिला देता हूँ। बड़े आनंदित हो गया आप। संबंध, संबंध, सम भली प्रकार से बंधा हुआ, उसे संबंध कहते हैं। आपका शरीर से संबंध है, आपका पत्नी से संबंध है, आपका पति से संबंध है, आप भली प्रकार से बंधे हुए हो उन सब से। और जहां भली प्रकार से संबंध होता है वहां डंडे भी भली प्रकार से पड़ते हैं। ठीक बात। जो पत्नी डंडे मार सकती है, पास वाली नहीं मार सकती। जो पति आपको दुख दे सकता है, वो थर्ड पर्सन नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि वहां भली प्रकार से बंधे हुए हो, संबंध है, संबंध। बंध मतलब जकड़ा हुआ, सम मतलब बराबर, ऐसा है ना, बड़ा अजड़ बम्बाड़ संबंध है। तो भले आपके शरीर से पत्नी का संबंध है, उसे शरीर तक सीमित रखो, आपके हृदय तक मत लाने दो। हृदय में केवल और केवल उसका अगर विराजमान होना होगा तो कोई भी संबंध दुख नहीं देगा। ये आपके गुरु के लिए होना चाहिए, ये आपकी पत्नी पति बच्चों के लिए होना चाहिए। पर ये जब आप उसकी दहलीज पार करके शरीर के आगे चल के आप जब हृदय में बिठा देते हैं किसी को भी, तब वो दुखदाई हो जाता है। हृदय में केवल और केवल हृदयेश्वर विराजमान होने के काबिल है। अगर किसी संबंधी को बिठाया तो बराबर डंडा खाएगा। संबंध, तो आपका मुख्य संबंध परमात्मा से है। दूसरा संबंध आजकल जो हम शरीर धारण करते हैं उसके योगानुयोग हमारे जो लेन देन जिनके साथ है उनके साथ हमारा संबंध स्थापित होता है, पर हृदय केवल परमात्मा का होना चाहिए। फिर आप जिनसे भी व्यवहार करो, निर्लिप्त जल में कमल कीचड़ में खिलता है, फिर भी वो कीचड़ वाला नहीं होता, अलिप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो जल से ऊपर है। ऐसे ही यहां पर किसी को मत बिठाओ, ये केवल और केवल श्रद्धा का विषय है। क्या आप पत्नी के प्रति श्रद्धा करते हो? पत्नी के प्रति आपको श्रद्धा ऐसा कहा जाए? श्रद्धा है आपको? नहीं। प्रेम हो सकता है, मोह हो सकता है, वासना हो सकती है,
श्रद्धा नहीं हो सकती। और श्रद्धा कहाँ उत्पन्न होती है? हृदय। इसमें श्रद्धेय ही बैठना चाहिए, क्योंकि ये स्थान श्रद्धा वाले का है। यहां बच्चे बैठ के बच्चों के लिए श्रद्धा हो सकती है आपको? पति पत्नी बच्चे जितने भी संबंध हैं उनके लिए श्रद्धा नहीं हो सकती, मोह हो सकता है, प्रेम हो सकता है, वासना हो सकती है, स्नेह हो सकता है, श्रद्धा नहीं हो सकती। और ये शब्द प्रमाण किसका विषय है? श्रद्धा का विषय है। जब आप आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, जब आप जेल की कोठरी को तोड़ते हैं, जब आप अज्ञान की कोठरी से बाहर निकलते हैं, तब शब्द ही प्रमाण है। ऐसी अवस्था में श्रद्धा ही आपको शब्द प्रमाणित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। विषय बहुत गंभीर, बहुत ऊंचा है। समझने में आपको हो सकता है कि थोड़ी एक्सरसाइज हो रही हो, पर उस इन बातों को, इन अनुभूतियों को समझने के लिए हमारा हृदय सूक्ष्म होना चाहिए। हमारा अंतःकरण तो शुद्ध है ही, मनोवृत्तियां कम से कम होनी चाहिए। और अगर उठ रही है तो उठने दो। मन की तो लहरें उठना स्वभाव है। लहरें ना होगी तो मन ही ना कहा जाएगा। अगर लहर रहित समुद्र हो जाए तो समुद्र कैसा? समुद्र और लहरों को भिन्न नहीं किया जा सकता, वो अभिन्न है। घोड़ा और कूदने को अभिन्न नहीं किया जा सकता। अगर घोड़ा कूदना छोड़ दे तो आप कहोगे कि डॉक्टर को दिखाओ, घोड़ा कूद नहीं रहा, चल नहीं रहा। वो तो कूदे वही अच्छा। एक बंदर अगर पेड़ पर एक ही सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहे, आप बोलोगे कि मर गया लगता है। हिलाओ डुलाओ, क्योंकि बंदर है, उसका स्वभाव है चंचल। ऐसे ही मन है, उसका स्वभाव है चंचल। ये अगर स्थिर हो जाए, गड़बड़ है। पर आप ये बात को मानते हो कि मन से ही विश्व उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ये मेरी पत्नी आपके मन में है, वो पत्नी सबकी पत्नी नहीं है, आप ही की है। ये चोर है, ये डाकू है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मन ने उत्पन्न किया है। ठीक ठीक है। एक मन के लिए एक व्यक्ति अच्छा, दूसरे मन के लिए दूसरा व्यक्ति बुरा, ये मन का खेल है। ठीक, मानते हो? हाँ कि ना? अगर तो मन ने ये विश्व उत्पन्न किया है तो इसका मतलब विश्व का लय भी कौन करेगा? मन ही करेगा। तो मन लय से विश्व लय हो जाता है। मन उत्पन्न होने से आप सो जाते हो, मन लय हो जाता है, मन नहीं रहता है, उस समय जगत नहीं है क्या? अगर तलवार लेकर कोई चोर और डाकू आपके सिर पर लटकती तलवार लेकर खड़ा रह जाए, फिर भी आपको विश्व ही नहीं है, क्योंकि मन है ही नहीं। कोई फर्क नहीं आपको। कुछ है क्या? ना। जागृत अवस्था में मन का नाश करना चाहिए, मन का लय करना चाहिए। मन का लय हुआ, विश्व का लय हुआ।